अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़री और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रफ़ी शेख और पिंका। इनका कुछ मुद्दा है पंचायत जंगलवाड़ या इलाका जंगलवाड़ को लेकर के। वहाँ पर ये फक्सू तहसील से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हमारे साथ आज जो है स्टूडियो में आज ये कुछ मुद्दा लेकर आए। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या परेशानी वहाँ पर लोगों को आ रही है और क्या मुद्दा है एक्चुअल में, किस मुद्दे की वजह से इनको जो है आज स्टूडियो में आना पड़ा और यहाँ मीडिया के सामने आना पड़ा। तो सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि क्या मुद्दा है आखिरकार, क्यों आप को जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ा। सबसे पहले आपके इस चैनल का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि हमें आपने मौका दिया। तो मेरा मुद्दा है जो यहाँ पे वाटरशेड जो प्रोजेक्ट जंगलवाड़ के नाम पे कई अरसों से चल रहा है, कबल कई सालों से चल रहा है। लेकिन उसमें जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं, ख़ास करके मैं बताऊँ कि ये गवर्नमेंट जो जिस चीज़ की दावा कर रही है कि हमने थ्री टायर सिस्टम बनाया था, तो थ्री टायर सिस्टम का ताल्लुक जहाँ तक है कि वो ये है कि उसमें से लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, जिसमें आप उसमें पीआरआईज हैं, बाकी पंचायतों के और भी लोग हैं, जगह जगह की कमेटियाँ बनाई गई हैं। लेकिन अगर मैं जंगलवाड़ प्रोजेक्ट जो बना है नाम पे वाटरशेड पे, तो उसकी बात हम आज करते हैं। तो मुझे मजबूरन मीडिया के सामने आना पड़ा इस लिहाज से कि मैंने वक़्त के जेई से बात की। मैंने कहा कि ये जो आप यहाँ वाटरशेड के जो पांड बनवा रहे हैं, जो वाटरशेड के ज़रिए आप काम करवा रहे हैं, वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हत्ता कि देखा जाए अगर कहीं भी जहाँ उन्होंने जियो टैग किया है वहाँ तो वो पांड बना नहीं है, वहाँ तो वो दीवार लगी नहीं है, वहाँ तो वो शेड बना नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए पांड जो बने हैं वो नरेगा में लोगों ने बनाए हैं, पांड नरेगा के हैं 2 साल पहले के। और कहीं भी आपको किसी भी पंचायत में, मुझे नहीं लग रहा है किसी भी पंचायत में आपको ये दिखेगा कि ये वाटरशेड का पांड है, यहाँ पे ये वाटरशेड की दीवार है। तो कहीं नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं। कागज़ों पे जहाँ तक अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो जब मैंने जेई साहब से ये बात की, जो यहाँ वाटरशेड का जेई है, उसने वहाँ से पहले तो उसने बात करने की कोशिश बदतमीज़ी जैसी की। उसके बाद मैंने उसको बताया, यार मेरे साथ बात करो, मैं तो आपको कुछ पूछना चाहता हूँ, आप जिम्मेदार हैं। उसने कहा आपने अगर पूछना है तो आप एलजी मनोज सिन्हा से पूछो। वो तो आखिर उन्होंने डायरेक्ट मनोज सिन्हा की बात क्यों की, मतलब कोई ऑफिसर की बात क्यों नहीं की, क्या वजह रही? उसने इसलिए ये बात की कि मैं उससे ये पूछना चाहता था कि आपके जो काम हैं, आपने जब जियो टैग किया है तो आप वो दिखाएं काम कहाँ पे हैं। उसने कहा कि ये काम कहाँ है कहाँ नहीं है, ये कागज़ों में होने चाहिए, क्योंकि इसका पैसा हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी शेयर करना पड़ता है। पैसा शेयर मींस क्या, रिश्वत वगैरह? रिश्वत और क्या, उसने क्लियर बताया, जो हमें आप भी हमें रिश्वत दे दो और हमें आपको वाटरशेड का काम दे देंगे, अदरवाइज आपको कैसे मिलेगा। तो अगर देखा जाए ग्राउंड में जहां भी पीआरआईज हैं, और वही जेई पीआरआईज को पकड़ के कुछ चंद लोगों को पकड़ के, वो तो उसने जो ग्राम सभा करनी थी, ग्राम सभा तो कहीं नहीं हुई है। मुझे दिखाए जेई साहब की किसी भी पंचायत में ग्राम सभा हुई है। तो थ्री टायर सिस्टम में तो यही था, लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, लोगों को काम मिलना चाहिए, लोगों के फायदे के लिए वो काम है। चलो 4 पैसे कोई कमाए तो अच्छी बात है, लेकिन गरीबों को वो मिला ही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि कागजों में हमारी पंचायत की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि जंगलवाड़ प्रोजेक्ट में जो फक्सू पंचायत है इसमें तो फॉल्ट आया, हमें इसका पहले ही इसमें जम्मू कश्मीर बैंक में हमें अकाउंट खुलता नहीं है। तो फिर जब मैंने इसको कार्रवाई की तो आज मैं देखता हूं 9 लाख रुपए उन्होंने प्रेमनगर बैंक से, जब यहां इस बैंक मैनेजर ने नहीं माना कि आपको फॉल्ट है कुछ पहले वाला, यहां मैं पैसे आपको रिलीज नहीं कर सकता हूं, आपके अकाउंट नहीं खुलेगा। तो ऐसी चोरी की वजह से, चोरी बाजारी की वजह से उन्होंने 9 लाख हमारी पंचायत में। और आप देखिए जरा, मैं कहता हूं जेई साहब को, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, जिस जेई ने यह कहा कि इसमें हमें पैसा, हमें कौन क्या करेगा, हमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ये पैसा खाता है। अच्छा, ये पैसा आप जैसे आप क्लेम कर रहे हैं कि एक जेई ने ऐसा कहा, तो क्या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर या किसी ऑफिसर से बात करने की कोशिश की?
तो अभी तो मैं पहले शुरुआत कर रहा हूं कि मैं मीडिया के जरिए पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूं, ये जो इसका वाटरशेड का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उस तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल की जरिए से। और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जहां रियासत की है, जम्मू कश्मीर रियासत की है, चाहे वो मुनीस सिन्हा साहब हमारे गवर्नर साहब हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। तो डीसी हमारे डोडा साहब हैं, उनके तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं, डीसी साहब के तक, क्योंकि ये बात जब पहुंचेगी तो मैंने कार्रवाई शुरू की है। जो आप देखेंगे कि आज के दिन ही मैंने, जब उसने ऐसी बदतमीजी की और उसने इनकार किया कि हमें ये रिश्वत का पैसा जो है ये ग्राउंड में जरूरी काम करना नहीं है, हमें ये पैसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीसी तक और गवर्नर तक ये पैसा खाता है, तो हमें इसमें काम करने की क्या जरूरत है, ये हमारी मर्जी है, हम कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। आपको इस चीज से कि हमें थोड़ा सा किसी का रेजोल्यूशन होना चाहिए पंचायत वालों का, तो बस ये काम चलेगा। तो हम इससे पूछना चाहते हैं कि तभी मैंने ये जो आज मैंने आरटीआई दी है, इसमें तमाम 10 पंचायतों का प्रोजेक्ट जंगलवाड़ जो है, इसमें जो वाटरशेड का प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने पूरा कर दिया। ये इसका जो है मैंने क्या कहते हैं, ये चिट लगा हुआ है, और ये आज यहाँ डाकखाने के जरिए, मैंने डाकखाने का भी रसीद है मेरे पास, ये आरटीआई मैंने दे दी है। मैं देखता हूँ यहाँ इसका जो हिसाब किताब आ जाएगा सामने, उसके बाद इनका काम जो ग्राउंड पे क्या है, जियोटैग कहाँ किया है, कहाँ इनके पांड बने हैं, कहाँ इनकी दीवारें हैं, कहाँ क्या है, तो इतनी पेमेंट लाखों के हिसाब से पेमेंटें की गई हैं और ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और वो भी आम, किसी भी आम जनता को ये काम, मुफीद आम के लिए काम कहीं नहीं हुआ है। नहीं, आपका ये कहना है कि ग्राउंड सतह, ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ है कहीं भी नहीं, क्या ये खाली फक्सो एरिया में हुआ, नहीं हुआ है, या बाकी जगह भी? मैंने तो इस आरटीआई पे आल लिखा है, आल तो इसी है, तमाम 10 पंचायतों में कहीं काम नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कहीं भी काम कहीं नहीं, वाटरशेड का कहीं काम है ही नहीं। मैंने कहा ना, नरेगा के जो काम है उनको उन्हीं को वाटरशेड के में तब्दील करके पैसा निकाला गया है। तो अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? तो मेरी यही डिमांड है कि मुझे लग रहा है कि जो आज की गवर्नमेंट ऑनलाइन हर एक सिस्टम चला रही है, हर एक कागज़ को ऑनलाइन कर रही है, तो मैं कहना चाहता हूँ, एक तो मुझे ये इस आरटीआई का जो जिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्रोजेक्ट ऑफिसर को मैंने दे दी है ये वाटरशेड के, वो इसका मुझे जवाब दे दे। और एक गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूँ और डीसी साहब डोडा से कि इसकी एक टीम बनाई जाए, वेरिफिकेशन टीम, जो इन 10 पंचायतों में जाके, मैंने नंबर इस पे दिया, अपना नाम दिया, मुझे साथ लेके तो मुझे दिखाए ये जेईस, इसने ये काम कहाँ कहाँ पे करवाए हैं। जी, मैं एक बार देखना चाहता हूं कि ये काम कहाँ हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब। इनने कहा कि जैसे कि वाटर शेड्स के काम आते रहते हैं, तो जो जैसा कि इनके कहने के मुताबिक डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि काफ़ी जगह जो है वाटर शेड बने हैं, पैसे भी, इनने कहा कि पैसे भी निकाले गए हैं, और अब जो है ज़मीनी सतह पर कोई भी वाटर शेड नहीं है। इनके कहने के मुताबिक कि जो नरेगा के पॉइंट से उन्हीं को वाटर शेड दिखा कर जो है पेमेंट निकाली गई है, और काफ़ी बड़ा स्कैम जो कि ये बता रहे हैं। और इनने अभी आरटीआई भी फाइल की हुई है, अब इसका जो है रिप्लाई आना बाकी। मसा आज जो है इनने पोस्ट जो है इस आरटीआई को किया। अब देखा यह जाएगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या इन्फॉर्मेशन जो है इनको भी दी जाती है। जैसा कि आरटीआईज़ की बात करें तो आरटीआईज़ का कितना क्या जवाब दिया जाता है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो अभी इनने भी अपना एक कदम जो है, कानूनी कदम जिसे कहते हैं लीगली तरीका जो है इन्फॉर्मेशन लेने का होता है, आरटीआई होता है। तो आरटीआई के ज़रिए अब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी। और अगर जो है ऐसा कुछ स्कैम यहाँ पर जो है सामने आता है, तो अब देखना ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या कार्रवाई करेगी। आप देखते रहें द चेनाब टाइम्स। शुक्रिया।